तो भाई बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस रखा था। फर्स्टली मेरा बर्थडे गुड़गांव में बना था, ये आप लोगों का बहुत से लोगों का क्वेश्चन इतना तो बनता है उनके लिए, तो मैंने भी सोच रखा है, तो प्लानिंग करेंगे, अभी टाइम है। तो गाइज़ सुशांत जी का बर्थडे बहुत अच्छा बनाऊंगी, लेकिन ऐसे डेकोरेशन वगैरह करवा के नहीं, मैंने कुछ अलग सोचा है। बेटी हूँ तो मुझे तो हार ही नहीं माननी है भाई। घर का बड़ा बच्चा हमेशा ये सोचता है कि अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट। Hi cuties, welcome back to my new vlog. This is Miss Piru and you watching obviously Miss Piru. तो गाइज़ उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और भाई आज का व्लॉग होने वाला है आप लोगों के क्वेश्चंस और मेरे जवाब। तो भाई बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे हैं, तो उनमें से मैं कुछ क्वेश्चंस की रिप्लाई देती हूँ। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कि आपका बर्थडे कहाँ पर बनाया था। तो भाई मेरा बर्थडे गुड़गांव में बनाया था। अब लोकेशन तो मुझे पता नहीं है, वरना आप लोगों को बता देती। तो मेरा बर्थडे गुड़गांव में बनाया था और सुशांत जी ने आई थिंक 23 दिन पहले से प्लानिंग कर रखी थी। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मतलब वो हुआ, खुशी हुई कि भाई इतने दिन से मेरे बर्थडे की तैयारी चल रही थी। वो मैंने आप लोगों को व्लॉग में दिखाया भी था उनके फ़ोन में से कि भाई 30 जून को उन्होंने जो पार्टी हॉल वाले थे उनके पास मैसेज कर रखा था। फर्स्टली मेरा बर्थडे गुड़गांव में बना था, ये आप लोगों का बहुत से लोगों का क्वेश्चन है। दूसरा गाइज़ आप लोग पूछ रहे हो कि अब सुशांत जी का बर्थडे कब आने वाला है। तो भाई सुशांत जी का बर्थडे आने वाला है 12 सितंबर। तो भाई अब मेरे ऊपर भी बर्डन है कि मैं कैसा बर्थडे सेलिब्रेट करूं, लेकिन मैंने सोच रखा है कि मुझे उनको कहीं लेके जाना है, यही नहीं मतलब रेवाड़ी गुड़गांव नहीं, मैं थोड़ी दूर लेके जाऊंगी। तो भाई इतना तो बनता है उनके लिए, तो मैंने भी सोच रखा है, तो प्लानिंग करेंगे, अभी टाइम है। तो गाइज़ सुशांत जी का बर्थडे 12 सितंबर का है, बहुत बढ़िया तरीके से बनाएंगे, डोंट वरी, आप लोग वेट करना वीडियोस का। और वैसे लड़कों के बर्थडे पे इतना कुछ खास होता नहीं है, लड़कियों के ही होते हैं ये बैलून वगैरह के अटरम सटरम, तो ऐसी कोई डेकोरेशन वगैरह नहीं करवाने वाली मैं। लेकिन हाँ, बेस्ट बर्थडे बनाऊंगी शायद, जैसे कि मेरा बेस्ट बना है उन्होंने बनाया है, ऐसा मेरा कभी नहीं बना। बना था एक बार जब मैं 18 ईयर्स की हुई थी, तब मेरा बहुत अच्छा बर्थडे बना था, बहुत सारा खर्चा हुआ था तब उस टाइम पे, मतलब बहुत ही प्यारा बर्थडे बना था मेरा 18th बर्थडे। लेकिन अब मैं 22 ईयर्स की हो चुकी हूँ, तो आज मेरा बर्थडे बहुत अच्छा बनाया सुशांत जी ने, मतलब ऐसे बाहर ले जाके, और बहुत अच्छी वाइब आई मुझे। तो भाई मैं उनका भी बहुत अच्छा बनाऊंगी, लेकिन ऐसे डेकोरेशन वगैरह करवा के नहीं, मैंने कुछ अलग सोचा है। बाकी देखते हैं, क्या पता डेकोरेशन भी करवा लूँ, बाकी देखते हैं। तो भाई थर्ड क्वेश्चन है आप सभी का कि मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है कि सुशांत जी क्या जॉब करते हैं। तो भाई सुशांत जी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत लो जॉब है और ऐसा भी नहीं है बहुत हाई जॉब है, मतलब मीडियम है, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत काफ़ी टाइम पहले से आ रखा है और मैंने बताया भी हुआ है, लेकिन आप लोग मान ही नहीं रहे, मतलब आप लोग पता नहीं देखते नहीं हो या फिर क्या करते हो। मैंने तो बहुत बार बताया हुआ है हर वीडियोस में, लेकिन आपका फिर भी ये क्वेश्चन था, तो मैंने आप लोगों का ये क्वेश्चन क्लियर कर दिया है। और भाई मेरे बर्थडे पे एक आधे मैंने क्वेश्चन देखे कि एक तो ये देखा कि आप अच्छी नहीं लग रही। भाई उस दिन इतना अच्छा ओकेज़न था तो मैं सूट नहीं पहन सकती थी, ठीक है, कुछ वेस्टर्न ड्रेस ही पहननी थी, और वो वेस्टर्न ड्रेस सच बताऊं तो ओके लग रही थी मुझे, ऐसा कुछ नहीं मुझे ओके, पर भाई सुशांत जी को पसंद थी वो, इसलिए मैंने वो ड्रेस पहनी। और भाई अगर मुझे कुछ चीज़ पसंद नहीं है और सुशांत जी ने बोल दिया ना कि ये मुझे तुझ पे अच्छी लग रही है, तो चाहे वो मेरे मन को पसंद ना हो फिर भी मैं पहनूंगी, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं
जो अपनी वाइफ, अपनी होने वाली वाइफ या फिर कोई भी लगा लो कि कोई लड़का पसंद करके दे रहा है कोई चीज़, बहुत कम होते हैं। वरना ऐसे कह देते हैं कि भाई लो पैसे ले लो या फिर मत ही खरीदो, अपने सूट पहन लो या कुछ भी है। सुशांत जी को मैं सूट में बहुत कम अच्छी लगती हूँ और मैं उनको ये बात भी बोलती हूँ कि तब शादी हो जाएगी तब भी आप ऐसे ही बोलना कि सूट में कम अच्छी लगती है, वैसे वेस्टर्न ड्रेस या कुछ और पहनना कर। फिर यूँ कि हाँ बिल्कुल मैं तो कहूँगा भाई, मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद। भाई सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। सुशांत जी को वैसे वेस्टर्न ड्रेसेस या फिर जीन्स वगैरह पसंद है, उनको मैं जीन्स में बढ़िया लगती हूँ। हमेशा कहेंगे कि सूट मत पहन के आना, जीन्स पहन के आना। जब मैंने ब्लैक सूट पहना ना, उस दिन भी उन्होंने मुझे ये बोला कि पीरू तू जीन्स पहन के आना, सूट मत पहन के आना। तो मगर मैंने स्टिच करवाया इतनी प्यार से तो मैं पहन के आऊँगी, लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा तो हाँ कि भाई अच्छी लग रही है। तो ऐसा ही है भाई, मैंने उनकी बात मान के वो ड्रेस पहनी और ऐसा नहीं है बहुत अजीब लग रही थी, बहुत ओके प्यारी लग रही थी। बाकी जब रात में हमने सेलिब्रेशन किया, वीडियोस बनी और मैं रेडी हुई थी 3 बजे और सेलिब्रेशन हुआ था 7-8 बजे, तो सोचो कितना डिफरेंस हो गया। वैसे ही इंसान थक ले, तो इस वजह से 3 से भी पहले रेडी हो गई थी मैं, आई थिंक 2-2:30 बजे। तो इस वजह से मेरा थोड़ा लुक ऐसा हो गया। बाकी मैं बहुत अच्छी लग रही थी रियलिटी में। जो जिन्होंने मुझे फेस टू फेस देखा था उनका रिव्यू है कि भाई बेस्ट लग रही है। तो भाई मेरा तो यही है कि सुशांत जी खुश थे तो मैं भी खुश हूँ। और भाई इसके बाद चलते हैं, आपकी एज क्या है? भाई मेरी 22 एज हो गई। बर्थडे में बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है उसमें कि मैं 22 की हो गई, फिर भी आप क्यों नहीं देख पाते? मेरे समझ में नहीं आता भाई। अब मैं 22 की हुई हूँ और बस 22 की हुई हूँ। हाँ भाई, बर्थडे से रिलेटेड क्वेश्चन है बहुत सारे। सब कह रहे थे कि मैंने देखे कमेंट्स कि एक आधे कमेंट्स यूँ आ रहे थे कि आपने अपनी फैमिली के साथ बर्थडे नहीं बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, हमारे पास एक गाड़ी है, ठीक है? आप लोग मेरी सिचुएशन समझना। और बर्थडे कुछ ऐसी जगह पे बनाया था कि भाई फैमिली मतलब मम्मी पापा ये लोग नहीं वहाँ पे अच्छा फील करते, ठीक है? दूसरी बात, मेरे फादर इन लॉ को मैंने बोला था कि भाई आ जाना, मतलब वैसे ही बोला था, पता था नहीं आएंगे, तो वो तो वैसे नहीं आए, ठीक है? इन लॉज की मेरी पूरी फैमिली वहाँ पे थी, मतलब बच्चे, दीदी और हम सब थे ही। और मेरी फैमिली का ये था भाई कि इन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था हम नहीं जाएंगे, तू अकेली बना के आना, जाना सुशांत जी के साथ बढ़िया सेलिब्रेट करना, हम जिस दिन तेरा बर्थडे हम उस दिन बनाएंगे। तो उन्होंने मेरा बर्थडे 23 को केक कटवाया है मेरा। जैसा कि हिमांशु ने आप सभी को बोला हुआ था कि 250 का केक कटवाएंगे इसका, तो उसने भाई 400 का केक कटवाया मेरा। यूँ बोला थोड़े पैसे बढ़ा देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैंने अपनी फैमिली के साथ नहीं बनाया। फैमिली अभी मेरी एक साथ हो नहीं सकती क्योंकि अभी मेरी इंगेजमेंट नहीं हुई है, मतलब सॉरी अभी, क्योंकि अभी मेरी शादी नहीं हुई है। जिस दिन शादी हो जाएगी उसके बाद बहुत अच्छे से फैमिली को सबको एक साथ करके फिर बर्थडे सेलिब्रेट हुआ करेंगे शायद। बाकी मेरा मेरा अब की बार कोई प्लान नहीं था कि मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूं, लेकिन सुशांत जी ने मेरे वो कर दी थी कि भाई मतलब मेरे साथ तो तू पहली बार तेरा बर्थडे आ रहा है एंगेजमेंट के बाद और ये वो, मतलब मेरी जब से तू मेरी लाइफ में आई है पहला बर्थडे है तेरा, तो सेलिब्रेट क्यों ना करें, ऐसा क्या है? तो इस वजह से मैंने बोला था अच्छा ओके कर लेते हैं सेलिब्रेट छोटा मोटा। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं बढ़िया करूँगा, तो फिर मेरे थोड़ी सी चुल हुई कि ठीक है करते हैं बर्थडे सेलिब्रेट, ऐसा क्या ही हो जाएगा। इस वजह से मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया कि भाई सुशांत जी को बुरा ना लगे, ठीक है? और गाइज़ अब तो मेरी शादी के जस्ट बाद मेरी मम्मा का बर्थडे आएगा, तो उसमें देखना आप मेरी पूरी फैमिली साथ रहेगी, मेरी दोनों फैमिली, और इतने अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी अपनी मम्मी का। मैंने सोच लिया, भगवान वैसे तो ज़्यादा सोचते नहीं हैं इन चीज़ों के बारे में क्योंकि कुछ उल्टा हो जाता है। बाकी भगवान करे सब सही रहे और मैं अपनी मम्मा का बहुत अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट करूं। और जैसा कि मम्मा ने डिमांड करा है कि मुझे एक ब्रेसलेट या कुछ चाहिए, तो
अगर उस टाइम मेरा कुछ ऐसा हुआ कि भाई मैं दे सकती हूँ तो मम्मा को पक्का बनवा के दूँगी। ऐसे 2.5-3 लाख का बनेगा गोल्ड का, तो बाकी कोशिश ज़रूर करूँगी कि, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास बहुत प्रेशर भी रहेगा। लेकिन भगवान की दया है, अगर कुछ बढ़िया हो जाए तो क्या पता मैं दे भी दूँ, और क्या पता मैं कुछ और गोल्ड की चीज़ दूँ। लेकिन हाँ, इतना है कि मैं गोल्ड की चीज़ दूँगी अपनी मम्मी को। मेरी मम्मी ने गाइस बहुत मेरी मम्मी के ना एक बार बस में गोल्ड चोरी हो गया था, पर्स ही चोरी कर लिया था किसी ने। तो मेरी मम्मी की चीज़ें चोरी हो गई थी। और एक बार भी एक इंसिडेंट में मेरी मम्मी की माता की लॉकेट है ना, वो चोरी हो गया था। तो गाइस मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरी मम्मी की गोल्ड की बहुत सारी चीज़ें चोरी हो रखी हैं। तो मेरा यही है कि मम्मी को गोल्ड की चीज़ें बनवा के देनी है मुझे। अब देने को तो मैं, वो जो मेरी मम्मी की माता की वो थी, मम्मी को उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। मतलब मम्मी ने संतोषी माता के फास्ट किए थे, तो मम्मी ने फास्ट का जब उद्यापन किया था ना, तब सोचा था कि मैं वो माता बनवाऊँगी। फिर मम्मी ने काफ़ी टाइम बाद जब पैसे हुए, क्योंकि भाई पापा की प्राइवेट जॉब है, इतना कुछ है नहीं, धीरे धीरे थोड़े थोड़े पैसे कर करके मम्मी ने एक आधी गोल्ड की चीज़ें बनवाई। और भी बहुत कुछ काम करे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करे, बहुत स्ट्रगल करा है मेरी मम्मी ने हमेशा से। मम्मी को देख के मेरे मन में कभी भी ऐसे आराम से बैठने की या फिर फ्री माइंड रहने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। हमेशा मेरे माइंड में ये चलता रहता है कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल करा है। हमेशा एक एक पैसे जोड़ के, ऐसे नहीं है हमने कभी ख़राब खाया है, ख़राब पहना है, हमेशा सब कुछ बढ़िया करा है। लेकिन फिर भी जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं वो मम्मी ने हमेशा बचाए हैं। तो मैं अपने मम्मी पे प्राउड फील करती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि आज मैं थोड़ी मेहनत करके अपनी मम्मी की जो भी चीज़ें मम्मी की चोरी हुई है, मम्मी ने स्ट्रगल करा है, वो सब कुछ मम्मी को करके दूँ मैं। तो बस इसी वजह से मेरे माइंड में सारे दिन टेंशन होती है। मेरी मम्मी ने गाइस बहुत, मम्मी पापा के सब ने बहुत कुछ सहा है। मेरे दादा भी ऐसे ही करते करते हमेशा काम, अब तक उन्होंने, भाई मेरे दादू पंडित थे तो उन्होंने पंडिताई भी करी है खूब। तो वो मतलब कि मेरे दादू डेथ से कम, मतलब डेथ अचानक उनकी डेथ हुई, ऐसे नहीं है कि वो भाई 15-20 दिन तक बीमार थे फिर डेथ हुई। अचानक उनकी 2-3 दिन में डेथ हो गई, जैसे कुछ आइडिया भी नहीं था कि भाई हो जाएगी। हम तो सोचे ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं हो पाए ठीक। तो वो भी लास्ट टाइम तक भाई कमाते कमाते ही गए हैं। तो मुझे इन सब से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि भाई इन्होंने इतना स्ट्रगल करा है, मेरे बाबा ने, मेरे पापा ने, मेरे दादा ने, चाचा ने, सब ने, तो मम्मी ने, मतलब सब ने बहुत करा है। तो मेरा ये है कि मैं क्यों, जब मैं घर की बड़ी बेटी हूँ तो मुझे तो हार ही नहीं माननी है। भाई घर का बड़ा बच्चा हमेशा ये सोचता है कि अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी वो, तो इसलिए मुझे हार नहीं मानने का। इस आप लोग अपना प्यार बनाए रखो। मैंने बहुत कुछ करना है अपने परिवार के लिए, जिन्होंने भाई पता है, अब तो सैलरी चलो ठीक है, एक टाइम था जब बहुत पहले हम बहुत छोटे छोटे थे, बहुत कम सैलरी होती थी, बहुत कम, और उस सैलरी में मम्मी पता नहीं कैसे कैसे गुजारा करती होगी, क्या करती होगी। उन पैसों को तो अब हम कुछ समझते भी नहीं है जितने उस टाइम पे पैसे थे। तो यही है कि भाई अपने पेरेंट्स, मेरे नहीं, आप लोगों के पेरेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा होगा। और कुछ लोग मेरे से बड़े भी देख रहे होंगे जिन्होंने हमारी उम्र भी काट ली, और मेरे से एक्सपीरियंस बंदे भी यहाँ पे यूट्यूब पे होंगे। लेकिन भाई कुछ भी हो, अपने माँ बाप की सेवा करो, उनके लिए सहारा बनो। मेरा तो यही है भाई, मैं अपनी मम्मी को बर्थडे पे कुछ ना कुछ बहुत प्यारा गिफ्ट दूंगी। मेरे पापा का ये है, मैंने पापा को बोला था कि मैं आपके लिए रिंग लेके आऊँगी, तो मेरे पापा ने मेरे को पता है क्या कहा, कि अभी तेरी शादी है, तू खर्चा मत कर। फिर मैं बोली अरे कुछ नहीं होता, कोई नहीं, कर लूँगी मैं। फिर मेरे पापा ने यूँ कहा कि अभी तू शादी कर, बाद में देखते हैं, हमें पता है तू हमें सब कुछ दे देगी, और वैसे भी रिंग का क्या है, वो तू ला देगी है ना, और मेरे को दे देगी, फिर मैं उसको रख ही दूंगा, मैं पहन तो वैसे भी नहीं सकता, क्योंकि भाई ये रिंग विंग ऐसे जॉब करें तो ऐसा अच्छा नहीं होता। गाइज मैंने एक चीज़ सोच रखी है, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अपने पापा की जल्दी जॉब छुड़वाऊँगी, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा टाइम है, लेकिन मैं जॉब ज़रूर छुड़वाऊँगी, क्योंकि
प्राइवेट जॉब में यार कहीं मज़े नहीं है, सच बताऊँ तो। अगर वो एक ठीक पोजीशन पे जॉब है तो ओके है कि भाई बैठे बैठे कुछ एक आधे साइन वाइन चेक वैक, मतलब कि कुछ चीज़ें अपलोड करनी है कंप्यूटर पे तो ओके है। लेकिन अगर उसमें कुछ थोड़ा मेहनत का काम करना होता है ना तो वो बड़ी ही बेकार है। और मेरे पापा की तो वैसे भी तबीयत अब ख़राब है, मतलब अभी ठीक है। यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, उस दिन मैंने वीडियो डाली कि पापा की तबीयत ख़राब है तो मेरी दादी को बता दिया किसी ने कि प्रिया ने ऐसे ऐसी वीडियो डाल रखी है। तबीयत ठीक है लेकिन दिक्कत तो है ही थोड़ी बहुत। तबीयत ओके है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत तो है ही, क्योंकि उनके एक फेफड़े, दो फेफड़े में पानी था दोनों में, एक का सूख गया था और एक का दोबारा से एक्सरे वगैरह करवाया। तो अभी तो ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गाइज़ बस आप लोगों से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, आप लोग सपोर्ट करो, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और भाई मैं अपने आप में सच में बहुत अच्छी वीडियो डालने की कोशिश करती हूँ, बहुत ही अच्छी, आप लोग सोच भी नहीं सकते। बाकी भाई इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों के कुछ और क्वेश्चंस रह गए हो तो कमेंट ज़रूर करना, मेरे से रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना। मैं मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय श्री राम, जय श्री राम।